हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटलेसनेस पर्सन इन इंटरनेशनल लॉ। स्टेटलेसनेस पर्सन जो है ये इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली एक कंडीशन का नाम है, एक स्टेटस का नाम है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है उसकी कोई लीगल टाई नहीं होती किसी भी स्टेट के साथ। यानी कि अगर मैं आसान जबान में कहूँ, अ पर्सन हु हैज़ नो नेशनैलिटी विद ऑफ एनी स्टेट, यानी कि जब आपकी नेशनैलिटी किसी स्टेट के साथ नहीं है तो फिर आप स्टेटलेसनेस पर्सन है। और ये इंटरनेशनल लॉ में एक प्रॉब्लम भी है, एक चैलेंज भी है। अल्टीमेटली जाहिर सी बात है कि जो ह्यूमन राइट्स जितनी ट्रीटीज हैं वो बड़ी वरिड हैं इस सिचुएशन को लेके इंडिविजुअल्स की, कि ऐसे लोग जो कि स्टेटलेस हैं, जिनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, तो उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके ऊपर मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा, द टर्मिनल 2004 में, जो कि आई थी। एक पर्सन जो कि यूएस के एक एयरपोर्ट पे उतरता है और पीछे से उसकी स्टेट एक्सटिंग्विश हो जाती है। अब जैसे उसकी स्टेट खत्म होती है तो उसका जो पासपोर्ट होता है वो एयरपोर्ट के ऊपर इनवैलिड हो जाता है। अब जब पासपोर्ट इनवैलिड होता है तो ना वो स्टेट में एंटर हो सकता है, ना ही वो अपने मुल्क वापस जा सकता है, क्योंकि उसकी स्टेट ही खत्म हो चुकी है। ये एक रियल स्टोरी थी जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई। खैर, आप जरूर देखिएगा। मैं आता हूं, आप जनाब, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं स्टेटलेस पर्सन की, तो स्टेटलेस पर्सन कहते हैं, स्टेटलेस पर्सन इज अ पर्सन हु हैज नो नेशनैलिटी ऑफ एनी स्टेट। जब आपकी नेशनैलिटी किसी भी स्टेट की नहीं है तो आप स्टेटलेसनेस पर्सन है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। ऐसी स्टेट्स जहां पर प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है नेशनैलिटी का, जस सेंग्योनिस, कि आपको नेशनैलिटी इस बुनियाद पे दी जाएगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर उनकी नेशनैलिटी इस मुल्क की है तो आपको दी जाएगी। तो अब उस मुल्क में अगर एक बच्चा नाजायज पैदा हो जाए, इलेजिटिमेट चाइल्ड पैदा हो जाए, तो उस बच्चे को नेशनैलिटी कहाँ की दी जाएगी? मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो कि सऊदी अरब में पैदा हो गया है। सऊदी अरब में कॉन्सेप्ट है जस सेंग्योनिस का, कि जिसके माँ बाप वहां के नेशनल है, सिर्फ उनको नेशनैलिटी दी जाएगी। अब वहां पे अगर एक नाजायज बच्चा पैदा हो गया है तो अब उसके माँ बाप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको नेशनैलिटी कहाँ की दी जाएगी? तो उस सिचुएशन में वो जो बच्चा है दैट इज स्टेटलेस पर्सन। या ऐसे लोग जिनकी नेशनैलिटी डिप्राइव कर दी जाती है खुद से, कि उनकी नेशनैलिटी खत्म कर देती है स्टेट, तो वो भी स्टेटलेसनेस पर्सन की एक मिसाल है। ये इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज। और इसके ऊपर अगर मैं लॉ की बात करूं तो जो आर्टिकल 15 है यूडीएचआर का, वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू गेट नेशनैलिटी, कि हर पर्सन का, इंडिविजुअल का ये फंडामेंटल राइट है अंडर यूडीएचआर। बेसिक राइट है कि उसको नेशनैलिटी किसी ना किसी स्टेट की जरूर दी जाए। अब इसके ऊपर सबसे पहली जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन, जो है पहली जो कन्वेंशन आई उसमें इसके राइट्स के हवाले से बात की गई। उसके बाद एक सेकंड कन्वेंशन आई, कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेस पर्सन 1961। ये जो सेकंड कन्वेंशन है, इसका आर्टिकल नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि हर इंडिविजुअल जो जिसकी टेरिटरी पर पैदा हो गया, जिस स्टेट की टेरिटरी पे, तो उसको ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्ट सोली, कि वो इस सॉइल पे पैदा हो गया तो उसको यहाँ की नेशनैलिटी दी जाए। ये ना देखा जाए कि वो इलेजिटिमेट है या किसी और ग्राउंड पे उसको डिप्राइव ना किया जाए। तो ये जो है कन्वेंशन जो हैं इन्होंने वर्क किया इस चीज के ऊपर। खैर, ये आज भी इंटरनेशनल लॉ का एक चैलेंज है, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेशनैलिटी है इटसेल्फ, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि नेशनैलिटी जो है ये डिटर्मिनेशन फैक्टर है म्यूनिसिपल लॉ का। यानी कि म्यूनिसिपल लॉ ने बताना है कि नेशनैलिटी किसको देनी है, किसको नहीं देनी, किन ग्राउंड्स पे आपको देनी है, कौन से प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने हैं। तो लिहाजा ये एक जो है हम कह सकते हैं कि एक इनडिफरेंट सा टॉपिक रहा है इंटरनेशनल लेवल पर अपनी नेचर की वजह से, क्योंकि ये म्यूनिसिपल लॉ इसके ऊपर ज़्यादा वर्क कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।